आज का विषय है आवश्यकता और शौक। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे कार्य आवश्यकतावश करता है और बहुत सारे कार्य शौकवश करता है। अब देखने की ये आवश्यकता है कि जो आवश्यकता है उसकी प्राथमिकता दे रहे हैं या शौक की प्राथमिकता दे रहे हैं। तो आप अपने जीवन में जब यह देखने की कोशिश करेंगे कि आवश्यकता के लिए कौन सा कार्य किया जाता है जो जीवन के लिए परम आवश्यक है और शौकवश कितने कार्य किए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, केवल वह शौक है, तो आप ये देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि वास्तव में किधर की ओर आपको अपने जीवन को लगाना है। जीवन को आप अपने आवश्यकता की ओर लगाना चाहते हैं या शौक की ओर लगाना चाहते हैं, इसमें आपका ही निर्णय कार्य करेगा। यदि आप अपने जीवन के मूल्यवान समय को जीवन की जो परम आवश्यकताएं हैं उनकी ओर लगाते हैं, फिर इसके बाद आता है जो आपके संबंध हैं उन्हों की ओर लगाते हैं, इसके बाद आपका जो समय बचता है या शक्ति आपकी बचती है या धन आपके पास होता है, तो आप अपने शौक में वो समय और धन, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यह आपको स्वयं ही निरीक्षण करना। वैसे तो जीवन के हर पार्ट में आप देखेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें पर्सनल लाइफ को आप किस प्रकार से जी रहे हैं, उसमें आवश्यकता किन चीज़ों की है, पर्सनल लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आपकी फैमिली लाइफ में आपको देखना होगा कि उन्हों के साथ संबंध निभाने के लिए क्या आवश्यक है, कहाँ पर आपका फोकस है, आवश्यकताओं की ओर है या अपने निज शौक की ओर है। इसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में इस लाइफ के पार्ट की आवश्यकताएं क्या हैं, क्या जरूरत है इस पार्ट की, स्टूडेंट पार्ट की, इसमें क्या करना चाहिए। आपका उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करना। यदि उस समय शिक्षा में फोकस के बजाय जो आवश्यकता है जीवन के इस पार्ट की, यदि शौक की ओर चला जाएगा तो उसकी रिजल्ट आप स्वयं समझ सकेंगे। इसके बाद आती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। जब धन कमाने के लिए आप कार्य करते हैं, वहां भी आपको देखना होगा कि प्रोफेशनल लाइफ जो लाइफ का एक मूल्यवान पार्ट है, वैसे तो लाइफ के सभी पार्ट मूल्यवान होते हैं, लेकिन धनोपार्जन के लिए मूल्यवान पार्ट है, उसमें आप जो धनोपार्जन का कार्य करना है उसकी आवश्यकता है लाइफ के उस पार्ट में, उसकी ओर आपका फोकस है या केवल शौक बस आप कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपकी मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में आपको देखना होगा कि मैरिज लाइफ की क्या आवश्यकताएं हैं, मैरिज लाइफ को किस तरह से ठीक तरह से चलाना है, किस तरह से मैरिज लाइफ को जीना है, उधर की ओर आपका फोकस है या आपका केवल शौकवश जीवन को जी रहे हैं, मैरिज लाइफ को शौकियन जी रहे हैं या जो आवश्यकता है लाइफ की उसके अनुसार जी रहे हैं। इसी प्रकार जीवन का अगला पार्ट आ जाता है सामाजिक जीवन। जो सामाजिक जीवन है उस ओर भी आपको देखना होगा, जो सोशल लाइफ है आपकी, कि जो समाज की आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकता के लिए आप उधर की ओर फोकस करके जी रहे हैं या शौकवश जी रहे हैं, समाज के साथ जुड़ रहे हैं, शौकियन जुड़ रहे हैं या आवश्यकता समझ करके जुड़ रहे हैं और आवश्यकता समझ करके जुड़ते हुए आप निभा भी रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। आप अपने आध्यात्मिक जीवन में भी देख सकते हैं कि आपको आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है या शौकवश, और बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं इसलिए हम भी जीना चाहते हैं या हम भी कुछ आध्यात्मवादी होकर के दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम भी आध्यात्मिक हैं, या आवश्यकता समझते हैं लाइफ के इस पार्ट में, स्पिरिचुअल लाइफ को,
कि अच्छी तरह से जी करके स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ अनुभव करना है, कुछ प्राप्तियां करनी है, ये आपको ही निर्णय करना होगा। इसके बाद आती है नेचुरल लाइफ, एक स्वाभाविक जीवन। तो स्वाभाविक जीवन आप जी रहे हैं या शौकवश। इसके बाद आती है अंतिम लाइफ, जिसको कहा जाता है सुपर लाइफ, जो आप लाइफ के जीवन के हर पार्ट को आप अपने ही सिद्धांतों के अनुसार जीना पसंद करते हैं। जो आपने अपने जीवन के लिए अपने सिद्धांत बनाए, उन पर आप चल करके सफलता की ऊंचाइयों तक, उस शिखर तक आप पहुंचते हैं। तो आपकी वह सुपर लाइफ होती है जहां कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है असफलता की। सदा सफलता आपको प्राप्त होती है। खुशी, सुख, आनंद, प्रेम, स्वतंत्रता, यानी हर विशेषताओं से, हर गुणों से पूर्ण आपका जीवन होता है, संपन्न होता है, सफल जीवन होता है। तो ये आपको अपने जीवन में देखना होगा, जीवन के हर पार्ट में देखना होगा। आप उसकी आवश्यकता समझ करके उस पार्ट को आप जी रहे हैं जीवन के, या शौकवश जी रहे हैं, ये देखना आपको होगा। और देख करके स्वयं निर्णय करना होगा कि आप कैसा जीवन वर्तमान में अभी जी रहे हैं। फिर आपको निर्णय लेना होगा कि आपको जीवन के हर पार्ट को आवश्यकता समझ करके जीना है या शौकवश जीना है। आपका ही निर्णय कार्य करेगा। यदि आप यह इरादा बनाते हैं कि जीवन के हर पार्ट को आवश्यकता समझ करके जीना है, तो अवश्य उसकी सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि आप शौकवश जीते हैं तो वो आप जानते हैं क्या रिजल्ट होगी। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय ही है आवश्यकता और शौक। आप आवश्यकतावश कार्य करते हैं, जीवन को जीते हैं, ये शौकवश जीते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो ये देखना होगा, समझना होगा, अनुभव करना होगा। आप अपने जीवन को, जो उसके जीवन की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकता व जीवन को जिए और जीवन में खुशियां, सुख, आनंद, प्रेम, स्वतंत्रता से आपका जीवन भरपूर रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।